Hello everyone, today we will do English subject in 6th standard, Unit 5. A different kind of school, एक अलग तरह की स्कूल है। इसके अंदर एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है। Now I am reading this chapter. Student, you should have to listen carefully. I had heard a great deal about Miss Beam School. मैंने एक स्कूल के बारे में सुना है जिसका नाम है बीम स्कूल। वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। लेकिन मुझे लास्ट वीक से मुझे मौका नहीं मिला वहाँ पे जाने का। When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12. Her eyes were covered with a bandage. जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उनको वहाँ पे कोई दिखा नहीं, सिर्फ एक लड़की दिखी जो सिर्फ 12 साल की थी और उसकी जो आंखें थी वो बैंडेज से कवर किया हुआ था, जैसे कि आपको इस पिक्चर में बताया जा रहा है उस तरह से। And she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. अब इसके अंदर क्या हुआ कि आजू बाजू सब फ्लावर्स थे, वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा था जो सिर्फ था 4 साल का। शी स्टॉप, वो वहाँ पे रुक जाती है। एंड इट लुक लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, और वो वहाँ पे खड़ी होकर उनसे पूछती है कि कौन आया है करके। ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, देन दे पास्ड ऑन। फिर वो एक दूसरे से बातें करते, एक दूसरे को कहते हैं मैं ये हूँ, और वो अपने बारे में परिचय करता है मीन्स, और उसके बाद वो दोनों देन दे पास्ड ऑन और आगे बढ़ जाते हैं। नाउ मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड expected, middle aged, full of authority, yet kindly and understanding. Her hair was beginning to turn grey and she had a kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. I asked her some questions about her teaching methods which I had heard very simple. अब इसमें क्या होता है कि जो मिस बीम होती है वो बहुत ही मिडल एज की होती है, ठीक है। एक तरह से पूरी तरह से ऑथोरिटी होती है। काइंडली मतलब होता है एकदम बहुत अच्छे से फ्रेंडली होती है वो, और उसके जो हेयर होते हैं वो सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर, उसका जो फिगर होता है वो थोड़ा बहुत अब डल होने लग जाता है। कंफर्टिंग टू ए होम सिक, होम सिक का मतलब होता है कि अपनी जो घर याद आ रही, होम सिक मीन्स कि अपने घर की बहुत उसे याद आ रही होती है, उस तरह की वो चाइल्ड होती है। आई आस्क्ड सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड, वो उससे पूछती है कुछ टीचिंग मेथड के पढ़ने का तरीका यहाँ का कैसा है, वो उससे बातचीत चल रही होती। आई हैड हियर वेयर सिंपल, उन्होंने बहुत सिंपली उसे बताया। नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, यहाँ पर ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ जो चीज़ें सिखाई जाती है कि सिर्फ उतना ही सीखना होता है, इससे आगे की भी वो चीज़ें सीखी जाती है। जैसे कि सिंपल में है स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, ये सब तो नॉर्मली हर स्कूल में सिखाते हैं। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग ऑफ दैम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक। अब ये चीज़ों के अलावा जो रीडिंग वगैरह है, इंटरेस्टिंग टॉक है, मीन्स अलग अलग तरह की बातें हैं, ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, दे आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन। ये सब चीज़ों के बारे में तो उन्हें पता था, लेकिन प्रैक्टिकली जो लेसन्स थे, ठीक है, कि जैसे कि दूसरों को कैसे दुख होता है, उनके पाँव नहीं होते, किसी को आँख से नहीं दिखता है, तो ये चीज़ के बारे में वो लोग वहाँ पर ज़्यादा सिखाते थे कि उन लोग किस तरह से महसूस करते थे जब उनकी आँखें नहीं होती थी, उस तरह से। The real aim of the school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness. यहाँ ये जो स्कूल है इसका यही सीख नहीं चाहते कि उनको जो सिखाया जाता है कि उतना ही वो सीखे, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो उनको सीखनी होती हैं। Kindness to others and big responsible citizens. Look out of the window a minute, will you? अब वो उनसे एक जगह जो बैठे हुए होते हैं वहाँ से वो कहते हैं कि तुम खिड़की के बाहर देखो और तुम्हें बहुत सी चीज़ें दिखाई देगी। I went to the window which overlook a large garden and a playground at the back. What do you see? Miss Beam asked. Miss Beam जो होती है वो उनसे पूछती है, जो लड़का होता है उससे कहती है कि तुम विंडो के बाहर देखो, तुम्हें एक बड़ा सा गार्डन दिखाई देगा और उसके पीछे एक है प्लेग्राउंड, तो क्या तुम्हें उसके अंदर दिखाई दे रहा है? तो वो कहते हैं आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन की मतलब वहाँ पे ऐसे मैंने एक बहुत सुंदर सा एक ग्राउंड दिख रहा है मुझे, और वहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो बहुत ही खुश हैं। इट पेन्स मी थो इट सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। अब इसमें क्या बताए कि जो मिस बिम होती है वो कहते हैं कि हाँ ये मुझे अभी बहुत दर्द हो रहा है कि वो जो बच्चे हैं
वो थोड़े मीन्स स्वस्थ नहीं है, एक्टिव लुकिंग नहीं है। व्हेन आई केम इन आई सो वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट। अब जैसे कि वो मिस बीम के साथ बात करता है तो वो कहता है कि मैं जैसे कि अंदर आया था तो मुझे एक पुअर लिटिल गर्ल दिखी जिसकी जो आंखें थी वो किससे थी, पट्टी से बंधी हुई थी। शी हैज़ सम ट्रबल विथ हर आइज़, उसको कुछ आँखों में कुछ प्रॉब्लम थी और उससे वो गुजर रही थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी, और यही चीज़ मैंने किसी और को भी देखा जिसकी आंखें भी इस तरह से थी, पट्टी से बांधी हुई थी। एंड देयर इज़ अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल। अब वहाँ पर जैसे वो जाता है तो उसे एक लड़की भी दिखाई देती है। क्रच का मतलब होता है कि लाठी के सहारे चलना, जिसके पाँव नहीं होते, कि आपने देखा होगा कि वो एक तरह का आपने मीन्स बगल में आजू बाजू लाठी जैसा कुछ होता है, वैसे उस तरह का लकड़ी वो लेके चलते हैं जिनके पाँव नहीं होते हैं वो। और वो देख रही होती कि सब बच्चे खेल रहे हैं और वो खेल नहीं पाती है। शी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल, जो चल नहीं पाते हैं उसे कहते हैं क्रिपल। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम होती वो हंसने लगती। ओ नो शी सैड, शी इज़ नॉट रियली लैम। अब वो कहती कि नहीं ऐसा नहीं है, वो कोई लैम नहीं है, मतलब कि वो लंगड़ी नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लैम डे, आज सिर्फ उसका लैम डे। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे। अब वो कहते हैं कि जिसने लकड़ी लेके चल रहे थे वो सच्ची में वैसी नहीं है, और जो दूसरे जो आंख बंद करके जो जा रहे थे वो लोग भी ब्लाइंड नहीं है। ये तो हमारे यहाँ का एक ब्लाइंड डे मनाया जा रहा है। आई मस्ट हैव लुक वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन, और वो एकदम से सरप्राइज हो जाता है और वो भी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये हमारे यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सिस्टम का। To make our children appreciate and understand misfortune, we make them share in fortune and misfortune too. मिसफॉर्चून का मिस होता है कि उनकी कंडीशन बैड लक जो होती है, ठीक है, कि उनकी आंखें किसी चीज़ की वजह से उनकी आंखें चली जाती हैं, या किसी के बोलने का जो होता है वो हो जाते हैं, मिस डम हो जाते हैं, डेफ हो जाते हैं। तो ये कोई सिचुएशन होती तो उनको कैसा फील होता होगा, ठीक है। हम तो स्वस्थ हैं, हम अच्छे हैं, तो उन लोगों की इस तरह से फील होता होगा जब उनकी चीज़ें उनके पास नहीं होती होगी। तो यही चीज़ एक हम उनके लिए एक दिन बनाए जाते हैं कि वो जो फील करते तो सेम हम भी उस तरह का एक दिन फील करके देखें कि उनको कैसा फील होता है उस टाइम। To make our children appreciate and understand misfortune, we make them share in the misfortune too. Each term every child has one blind day. इस तरह से एक दिन blind day रखा जाता है, one lame day, one deaf day, one injured day. Injured day means कि कुछ हाथ पाँव में लग जाता है तो बैंडेज वगैरह पट्टी वगैरह लगा के चलना। During the blind day, their eyes are bandaged absolutely and they are on their honor not to be peeped. पिप मीन्स होता है झाँकना, कि जब कि ब्लाइंड डे होता है तो ब्लाइंड डे के दिन उनको रात को ही बैंडेज लगा दिया जाता है, आँखों में पट्टी बांध दी जाती है ताकि वो यहाँ वहाँ झाँके नहीं। द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, उनको रात के टाइम में ही ब्लाइंड मतलब बैंडेज लगा देते ताकि वो सुबह उठ के देख नहीं सकें। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग, इस तरह से मतलब कि वो दूसरों की हेल्प कर सकें और उनको भी कोई हेल्प करें। Other children are given the duty of helping them and leading them about. They all learn so much this way, both the blind and the helpers. अब जो हेल्प करते हैं उनको भी एक तरह की सीख मिलती है और जो ब्लाइंड है उसे भी एक तरह की सीख मिलती है। There is no mystery about it. मिस बीम कंटिन्यूड, यहाँ पर अभी उनको पता चल गया कि ये सब कुछ मिस्ट्री नहीं है, तो बीम जो मिस बीम होती है वो कंटिन्यू करती है अपनी बातें। एवरीवन इज़ वेरी काइंड, यहाँ पर हर कोई क्या है, बहुत ही अच्छा है, काइंड है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम बिफोर द डे इज़ ओवर, और इसके बाद कोई गेम होती है वो भी स्टार्ट करते हैं जब दिन ख़त्म हो जाता है उसके बाद थॉ इवन द मोस्ट थॉटफुलनेस चाइल्ड रियलाइज दैट मिस फॉर्चून इज, जो सोचने लगते हैं, जो चीज़ ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, तो उनको भी देखना पड़ता होगा कि जो मिस फॉर्चून जो दूसरे लोग हैं, जो बैड लोग हैं उनका, तो उनके लिए भी ये लोग रियलाइज़ करते हैं। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। अब इसमें क्या होता है कि जो ब्लाइंड डे होता है कि चलो वो तो इतना बहुत बुरा होता है कि उसमें हम देख नहीं सकते कि यहाँ वहाँ हम यहाँ चलते जाएंगे तो हमें यहाँ वहाँ अधड़ा जाएंगे, यहाँ कहीं गिर जाएंगे, तो ये सब चीज़ का बहुत डर लगता है।
बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। लेकिन कोई कोई जो बच्चे हैं वो ऐसा कहते हैं कि जो डम डे होता है वो बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होता है। वी कैनॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, कि जो माउथ होता है, ठीक है, जो मुंह होता है उसको हम बंद कैसे करें, उसके ऊपर तो हम स्टिकर लगा नहीं सकते हैं, बैंडेज लगा नहीं सकते हैं। वी कैनॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, उसको हम बैंडेज लगा नहीं सकते। सो दे रियली हैव द टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, इसलिए उनको खुद से ही अपना मुंह बंद करना होता है, तभी जाके वो डम डे कहलाता है। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रंस फील अबाउट। अब तुम आ जाओ गार्डन में और देखो कि सब बच्चे किस तरह से फील करें। मिस बीम लेट मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल्स, हियर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। अब उनको कहते हैं कि तुम्हें झाँकना नहीं है और तुम्हें पूछना है। ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग, but I had no idea it was so awful to be blind. You can't see a thing, you feel you are going to be hit by something every moment. It's such a relief just to sit down. अब वो कहते हैं कि तुम्हें दिख नहीं रहा है तो तुम एक जगह पे जाके बैठ जाओ ताकि तुम कोई भी चीज़ से मीन्स वो ना हो जाओ, क्या कहते हैं उसको, कोई भी चीज़ों से अथड़ा ना जाओ, मीन्स कि गिर विर ना जाओ, कुछ लग ना जाए आपको, एक जगह पे आप अच्छे से बैठ जाइए। Are you helpers kind to you? I asked fairly, but they are not as careful, and I shall be when it is my turn. Those that have been blind already are the best helpers. It's perfectly ghastly not to see. I wish would try. अब गैसली मीन्स होता है कुछ ज़्यादा ही बुरा लगता है, ठीक है। फेयरली मतलब कि ठीक है, चलो कोई नहीं, इतना तो केयर कर सकते हैं करके, ओके। Shall I lead you anywhere? I asked. Oh yes, she said, let's go for a little walk. वो फिर कहती है कि हाँ चलो, वो कहती है कि क्या तुम्हें कहीं जाना है, तो वहाँ कहती है हाँ मुझे चलो अब छोटे से हम वॉक पे चलते हैं। Only you must tell me about things. I shall be so glad. Glad means होता है खुशी होना। When today is over. अब मैं बहुत खुश हो जाऊँगा जब ये दिन ख़त्म हो जाएगा। The other bad days can't be half as bad as this. Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. Having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help. And things like that, I don't think I will mind be deaf for a day. At least not much, but being a blind is so frightening. हर चीज़ सही है कि चलो मुंह बंद है तो हम चलो चुपचाप से कहीं पे भी जाके बैठ जाएंगे या टहलने लग जाएंगे, ये सब चीज़ें ठीक है। लेकिन जो आंख बंद करके यहाँ वहाँ चलना होता है वो बहुत ही डरावना हमें लगता है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वॉरिंग दैट आई विल गेट हर्ट। और मुझे हमेशा ये चीज़ का चिंता रहती है कि मैं कहीं अथड़ा जाऊँ और मुझे कुछ लग ना जाए। वेयर आर वी नाउ? अब वो पूछती है कि हम अभी कहाँ पर हैं। इन द प्ले ग्राउंड। वो कहते हैं कि अभी हम प्ले ग्राउंड में। आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस। हम कहाँ पे जा रहे हैं? हमारे घर की तरफ जा रहे हैं। मिस पिंक इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। एक लंबी सी लड़की वहाँ पे चल रही होती। वॉट इज़ द गर्ल वेयरिंग? वो पूछती है कि वो जो लड़की है उसने क्या पहना हुआ है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। और जो होते हैं उसका जो हेल्प किया होता है वो कहते हैं कि उसने ब्लू कॉटन की स्कर्ट पहनी है और पिंक कलर का ब्लाउज पहना है। आई थिंक इट्स मिली। वो सोचती है कि ये तो मिली होगी। शी सेड व्हाट कलर इज़ हर हेयर? अब वो कहते हैं कि उसके बालों का कलर कौन सा है। वेरी लाइट। आई सेड। वो कहते हैं कि उसका जो हेयर का कलर है वो बहुत ही लाइट है। येस दैट्स मिली। शी इज़ द हेड गर्ल। और वो कहती है कि हाँ ये मिली है और ये हमारी हेड गर्ल है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज। आई सेड। वहाँ पे एक जो ओल्ड मैन है, ठीक है, एक बुजुर्ग है, वो वहाँ पे रोजेज उखाड़ रहे हैं। वो ऐसा कह रही है। येस दैट्स अ पीटर। वो कहती है कि ये पीटर है। ही इज़ द गार्डनर। वो हमारा यहाँ का गार्डनर है। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। वो 100 साल के हैं। एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर। शी इज़ एंड क्रचलेस। अब उसमें क्या होता है कि एक लड़की आती है जिसके हेयर कैसे होते हैं, कर्ली होते हैं। और जैसे कि आपको मैंने आगे बताया कि क्रचेस का मीन्स होता है कि जो लंगड़े होते हैं वो जिस पर चलते हैं उसे क्रचेस कहते हैं। दैट्स अनीता। शी सेड। वो कहती है कि ये तो अनीता है। And so we walk on gradually. I discovered that I was 10 times more thoughtfulness than I ever thought I could be. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go.
शी रिप्लाइड देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। ओके, अब इसके अंदर क्या बताते हैं कि उसको यहाँ पर आकर इतनी बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई और थोड़ा बहुत दुख भी हुआ कि ऐसे लोग भी हमारे यहाँ पर आते हैं और मुझे 10 गुना चीज़ बहुत कुछ सीखने यहाँ पर मुझे मिली। आई होप कि जो ये चैप्टर था आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर एक तरह से सीख बताएगी कि जो बुक में लिखा गया है, जो हम सिर्फ बुक पढ़ते हैं सिर्फ उसमें ही नहीं, किसी और लोगों की भी हमें फीलिंग समझनी चाहिए कि उनको अगर वो चीज़ नहीं होती है तो उनको कैसा फील होता होगा, तो वो चीज़ भी हमें फील करना चाहिए।